हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर 9th के लिए मॉडल्स का पार्ट 4 लेकर आपके सामने हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं शुड का यूज़। आज शुड शैल का पास्ट है, ये हम जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग शैल के पास्ट के रूप में न के बराबर किया जाता है। इसके बदले में सामान्यतः अपन शुड के स्थान पर वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सेड, आई शैल। अब शैल का अपने को नरेशन में पास्ट करना है तो वुड का प्रयोग हो जाएगा। आई सेड दैट आई वुड बाई दैट कंप्यूटर। अगर हम इसी को देखें, आई सेड दैट आई शुड बाई दैट कंप्यूटर का प्रयोग ये नहीं होगा। आई सेड दैट आई वुड बाई द कंप्यूटर के इक्विवेलेंट के रूप में माना गया है, इसलिए यहां अपन शुड के स्थान पर वुड का यूज करेंगे। सेकंड नंबर देखते हैं, टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड सजेशन, यानी सलाह या सुझाव की अभिव्यक्ति के लिए, यानी कि हम जब सलाह या सुझाव को अभिव्यक्त करते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम, तो हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, रोजाना व्यायाम करना चाहिए। द एचिंग टीथ शुड बी एक्सट्रैक्टेड, यू शुड स्पीक द ट्रुथ। दोनों के अंदर यानी चारों सेंटेंस में सलाह या सुझाव को अभिव्यक्त किया गया है, इसलिए इन सब में शुड का ही यूज करना है। नंबर 3, टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक अनिवार्यता की अभिव्यक्ति के लिए, यानी नैतिक हमारी जो मन के अंदर के भाव, अंदर से हमारे मन से अगर कोई बात व्यक्त की जाए तो उसके लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो निर्धन और आवश्यकतामंदों की मदद करने की बात है तो वो करनी चाहिए, इसलिए हम शुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शुड बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट्स, अपन समझ ही रहे हैं इसको। स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर, तो यहाँ भी अपने को शुड का यूज करना है। नंबर 4 पे देखें, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी सामान्य अनुरोध हो या बहुत औपचारिक अनुरोध व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। आई शुड लाइक टू, यानी लाइक जुड़ जाता है इसमें, तो आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, आई शुड लाइक टू हैव ए लिटिल टॉक विद यू, I should be very much grateful if you would send me the prospectus of your institution. Next, to express purpose, lest should, यानी lest के साथ में हमेशा should प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये हम करेक्ट फॉर्म में भी पढ़ते हुए हैं, यानी कोई उद्देश्य का अर्थ बताने के लिए। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। lest you should fail, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। lest someone should hear you, नहीं तो कोई तुम्हारी बात सुन लेगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट रूल देखें, टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट आवश्यकता बताने के लिए। जैसे देयर शुड बी ए लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, ये एक गांव की आवश्यकता है। दूसरे एग्जाम्पल देखें, देयर शुड बी वन और मोर टेबल फैन इन दिस रूम, देयर शुड बी ए गार्ड टू लुक आफ्टर द हाउस, यानी यहाँ इन तीनों ही चीज में, रूम में, हाउस में, विलेज में आवश्यकता का भाव छपा हुआ है, आवश्यकता उस जगह की है, इसलिए हमको शुड का यूज करना है। नेक्स्ट देखें, टू एक्सप्रेस ए प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, संभाव्यता या संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हमें शुड का यूज करना है। द फाइल शुड बी इन द अलमीरा, जो ये संभावना है कि अलमारी में फाइल होनी चाहिए, तो इसी तरह के सेंटेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं। अन्य एग्जांपल देखें, द बटर शुड बी इन द रेफ्रिजरेटर, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे लगता है, यानी संभावना है कि उसे कल आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, टू एक्सप्रेस कंडीशन, यानी इस सेंस में शुड का अर्थ इफ का इक्विवेलेंट है। जैसे शुड इट रेन, यानी ये इफ माना जाएगा शुड को, अगर बारिश होती, अगर यहाँ शुड नहीं होता तो इफ होता। शुड इट रेन आई शैल नॉट गो आउट, शुड ही नॉट कम, यदि वो नहीं आता व्हाट शैल वी डू, तो हम क्या करते। तो इस तरह के सेंटेंसों में भी हम शुड का यूज करते हैं। नंबर 9, टू एक्सप्रेस ए विश पोलाइटली, विनम्रता के साथ इच्छा व्यक्त करने के लिए। जैसे आई शुड लाइक टू रिजाइन द पोस्ट, मैं इस जो पद से और रिजाइन करना चाहूँगा। आई शुड लाइक यू टू सपोर्ट मी इन दिस मैटर, तो इस तरह के जो विनम्रता के साथ हम अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं तो भी हमको शुड का यूज करना
नेक्स्ट एंड लास्ट, टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, यानी जो समय बीत चुका उसमें नैतिक कर्तव्य या दायित्व को व्यक्त करने के लिए, जैसे वी शुड हैव डन द वर्क अर्लियर, वी शुड नॉट हैव कमिटेड सच मिस्टेक, यानी हमको इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान शुड नॉट हैव गिवन पैट्रोनेज टेररिस्ट, तो यहाँ अपने को शुड का यूज करना चाहिए, यानी कि जो भूतकाल का समय उसमें हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है, उसको व्यक्त करने के लिए हमें शुड का यूज करना चाहिए। तो ये तो थे शुड के यूज। अब आइए अपन वुड का यूज देखते हैं। वुड का प्रयोग विल के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में किया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में विल की जगह वुड का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा था शैल का यूज भी हमको वुड करना है और विल का यूज तो हमें वुड करना ही है। He said I will buy this computer, यहाँ हो जाएगा he said that he would buy that computer. Mr. Sinha said the guilty will be punished. Mr. Sinha assured that the guilty would be punished. तो ऐसी स्थिति में हम would का प्रयोग करेंगे, यानी कि will का अगर past की कोई अभिव्यक्ति की गई है तो उसमें हमें would का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए इसमें, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, यानी भूतकाल में कोई भी जो आदत है उसको उसका बोध कराने के लिए हम पास इसका वुड का यूज़ करते हैं। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, माई ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे, तो मेरे दादाजी रोज़ कहानियाँ कहते थे। गांधी जी हर सुबह सूत काटते थे, यानी गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। अब ये बात तो भूतकाल की है, यानी हमारी भूतकाल की आदतों के बारे में, इसलिए वो हमको यहाँ पे वुड का यूज़ करना है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय व्यक्त करने के लिए, जैसे वॉट एवर मे हैपन, जो भी कुछ हो, आई वुड डू इट, जो भी कुछ हो मैं ये करूँगा। आई वुड स्टैंड बाई यू इन एनी ट्रबल, मैं किसी भी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर ए क्रिमिनल, मैं कभी किसी अपराधी के सामने समर्पण नहीं करूँगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध व्यक्त करने के लिए, जैसे वुड यू हेल्प मी, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, मिस्टर बनर्जी वुड यू प्लीज कम टू द डेस्क एंड एड्रेस द पीपल, आई शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल इफ यू वुड लेट मी नो द डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन, वुड यू बी सो काइंड एज टू लैंड मी योर नोटबुक फॉर वन डे, यानी इन सभी सेंटेंसों में, इन सभी एग्जाम्पल्स में हमें अनुरोध व्यक्त किया गया है, जो सामान्य रूप से एक वुड के साथ, यानी खालिस्तान से शुरू होता है एग्जाम में, जिसके अंदर हमें नॉर्मली वुड का यूज करना होता है। टू एक्सप्रेस विश, ऑफर, इन्विटेशन, डिफरेंस, चॉइस, यानी इच्छा, प्रस्ताव, आमंत्रण, चुनाव या पसंद बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू से समथिंग, ये मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई मिस्टर सिंह ऑन द डेस्क टू स्पीक समथिंग ऑन द ओकेजन, इन्विटेशन है। अब मैं मिस्टर सिंह को आमंत्रित करना चाहूँगा, कहाँ पर, डेस्क पर, किस लिए, बोलने के लिए, इस अवसर पर कुछ बोलने के लिए, ये उनके लिए आमंत्रण है, तो हम वुड का यूज़ करेंगे। आई वुड रादर डाई देन बैग, महत्व है, यानी इसमें प्राथमिकता है, मांगने से मर जाना मैं बेहतर समझूंगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। आई वुड प्रेफर टू फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन, प्रेफरेंस है, ये भी महत्व दिया गया है, परीक्षा में नकल करने की जगह फेल हो जाना ज़्यादा ठीक है। टू एक्सप्रेस एन रियल कंडीशंस, यानी कि अवास्तविक या अव्यवहारिक परिस्थिति बताने के लिए, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, पक्षी होता तो बहुत ऊंचा उड़ जाता। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, इफ़ यू लेफ्ट योर बाइसिकल अनलॉक्ड समवन वुड स्टील इट, यानी कि यदि तुम अपनी साइकिल को बिना ताला लगाए छोड़ देते तो कोई ना कोई उसको चुरा लेता। नंबर 7, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यानी संभाव्यता व्यक्त करने के लिए, जैसे ही वुड बी हिज फादर, वो उसके पिताजी होंगे। दैट वुड बी ए रियल टेररिस्ट, तो वो वास्तव में एक आतंकवादी होगा। इस तरह के सेंटेंसों में जो हमें संभाव्यता व्यक्त करें उसके अंदर भी हमको वुड का यूज करना चाहिए। नंबर 8, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा व्यक्त करने के लिए, जैसे
वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन, काश मैं दोबारा बच्चा बन जाऊं। तो यानी कि यहाँ तीव्र इच्छा है, मन की इच्छा है, इसको हम व्यक्त करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। वुड दैट शी वर माई बिलव्ड, यानी यहाँ इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले खाली स्थान होता है और लास्ट के अंदर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ होता है। तो यहाँ तीव्र इच्छा व्यक्त करने का भाव होता है, इसलिए हमको यहाँ पे वुड का यूज़ करना चाहिए। नंबर 9, टू एक्सप्रेस ए नेचुरल और हैबिटेबल एक्शन इन द पास्ट, बीते समय के एक स्वाभाविक या आदतन क्रिया को व्यक्त करने के लिए, एक आदतन कार्य को व्यक्त करने के लिए, यानी इस अर्थ में वुड का मतलब यूज्ड टू होता है। जैसे व्हेन आई वॉज इन लंदन, जब मैं लंदन में था तो ही वुड कम टू मी एवरी इवनिंग, तो वो हर शाम को मेरे पास आया करती थी। यानी वुड का मतलब यूज टू, जो पास्ट हैबिट के लिए यानी कि भूतकाल की बात को बताने के लिए हमने पहले या दूसरे नंबर पर वुड का यूज़ देखा था, उसी का एक इक्विवेलेंट है यूज टू। व्हेन ही वॉज ए मिनिस्टर, जो वो मंत्री था, तो ही वुड हेल्प ऑल हु कम टू हिम, तो जो भी कोई लोग उसके पास आते थे उनकी मदद करते थे। रूल नंबर 10 और लास्ट, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड एक्शन, अधूरे कार्य की अभिव्यक्ति के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड दी फंक्शन, यानी कि हमने कंडीशनल क्लॉज पढ़े, कंडीशनल सेंटेंस पढ़े, वहाँ इफ़ के साथ यदि पास्ट परफेक्ट का यूज होता है तो जो दूसरा वाला क्लॉज होता है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। यदि तुम मुझे आमंत्रित करते तो मैं कार्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल होता। आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क विदाउट योर कोऑपरेशन, बिना आपकी मदद के मैं यह काम नहीं करता या कर पाता। तो हमको यहाँ ऐसी कंडीशन में भी हमें वुड का यूज़ करना पड़ता है। तो ये थे हमारे मॉडल्स, यानी कि शुड और वुड का यूज़, और इसी प्रकार के अन्य मॉडल्स के साथ हम फिर अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.